वैसे हम भारतीयों की बहुत ही गंदी आदत होती है, यूं कहें कि कीड़ा होता है जो हमें हर उस चीज को सच मानने पर मजबूर करता है जो हमसे बाहर वाले कहते हैं। जैसे सैकड़ों साल पहले हमने मुगलों की बातों को सच मान लिया और बहुत से लोग उनका साथ देने लगे और फिर उन्हीं की बातों में आकर बहुत से लोगों ने अपना धर्म तक त्याग दिया और उस समय के योद्धाओं को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, चाहे वो महाराणा प्रताप हो या फिर वीर शिरोमणि शिवाजी महाराज। उसके बाद जब मुगल अपने से लगने लगे तो फिर बाहर वाले अंग्रेज आए और उन्होंने हमारी हर चीज को गलत बताया और हमारे ज्ञान को खुद आजमाने लगे। कितने ही वैज्ञानिकों ने हमारे ग्रंथों से या तो प्रेरणा ली है या सीधे सीधे उनसे ज्ञान लिया है और हमें ही हमारा ज्ञान इस तरीके से परोसा कि वो हमें बाहरी लगने लगा और हम उसको सच मानने लगे। आजकल तो एक चलन ऐसा हो गया है, जब तक कोई अंग्रेज टिप्पणी ना कर दे हम उसको जानना तो दूर देखना तक पसंद नहीं करते। कहने वाला इंसान कितना बुद्धिमान है या उस विषय पर बोलने के लायक भी है, ये तो हम कभी सोचते ही नहीं। बस वो अंग्रेज होना चाहिए या फिर किसी ऐसी कंट्री का निवासी होना चाहिए जिसे हम मानते कि यहाँ सब लोग सही रहते हैं। जैसे किसान आंदोलन पर मियाँ खलीफा जैसे ट्वीट क्यों ना हो, वहीं आज हम बच्चों को बनाना चाहते हैं। यदि अंग्रेज और ये पश्चिमी सभ्यता के लोग इतने अच्छे थे तो हमने उनसे आजादी के लिए क्यों लड़ाई लड़ी और क्यों अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, और यदि वो बुरे थे तो फिर बच्चों को उनके जैसा बनाना क्यों चाहते हैं। खैर, आज का टॉपिक कुछ और है। हम आपको जिस महापुरुष के बारे में बताने वाले हैं वो सिर्फ हमारी कहानियों का हिस्सा नहीं बल्कि वो हमारे इतिहास का हिस्सा, हमारे सत्य का हिस्सा है। और भारतीय अंग्रेजों की पुष्टि के लिए हम रेफरेंस भी एक अंग्रेज लेखक की किताब का देंगे ताकि कुछ लोग जो इन्हें कपोल कहानी बताने की कोशिश करेंगे वो जान जाएं कि जिनकी हर बात उनको सच लगती है कभी कभी वो हमारी हाँ में हाँ भी मिलाते हैं, पर तुम कभी नहीं मिलाओगे, चाहे बात सही हो या गलत। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वाराणसी की गलियों में एक दिगंबर योगी घूमता रहता है। गृहस्थ लोग उनके नग्न वेश पर आपत्ति करते हैं, फिर भी पुलिस उसे पकड़ती नहीं। वाराणसी पुलिस की इस तरह की तीव्र आलोचनाएं हो रही थी। आखिर वारंट निकालकर उस नंगे घूमने वाले साधु को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया गया। पुलिस के 8-10 जवानों ने पता लगाया। मालूम हुआ योगी इस समय मणिकर्णिका घाट पर बैठा हुआ है। ज्येष्ठ की चिलचिलाती दोपहरी, जबकि घर से बाहर निकलना भी कठिन होता है। एक योगी को मणिकर्णिका घाट के एक जलते तवे की भांति गर्म पत्थर पर बैठे देख पुलिस वाले तो सक पका गए। आखिर पकड़ना तो था ही, वो आगे बढ़े। योगी पुलिस वालों को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो वह उनकी सारी चाल समझ रहा हो। साथ ही वह कुछ इस प्रकार निश्चिंत बैठे हुए थे मानो वह वाराणसी के ब्रह्मा हो, किसी से भी उन्हें भय न हो। मामूली कानूनी अधिकार पाकर पुलिस का दरोगा जब किसी से नहीं डरता तो अनेक सिद्धियां और सामर्थ्यों का स्वामी योगी भला किसी से भय क्यों खाने लगा। तो भी उन्हें बालकों जैसे क्रीड़ा का आनंद लेने का मन तो करता ही है। क्यों, कहीं ये आनंद की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। बाल सुलभ सरलता और क्रीड़ा द्वारा ऐसा ही आनंद के लिए श्री तेलंग स्वामी नामक योगी भी इच्छुक रहे हों तो इसमें आश्चर्य कैसा। पुलिस मुश्किल से 2 गज दूरी पर थी। तेलंग स्वामी उठ खड़े हुए और वहां से गंगा जी की ओर भागने लगे। पुलिस वालों ने पीछा किया। स्वामी जी गंगा में कूद गए। पुलिस के जवान बेचारे वर्दी भीगने के डर से कूदे तो नहीं, और हाँ, उनके मुकाबले वो तैर भी नहीं पाते। हाँ, चारों तरफ से घेरा डाल दिया गया। तभी कभी तो निकलेगा साधु। लेकिन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सूर्य भगवान सिर के ऊपर थे, अब अस्ताचलगामी हो चले, किंतु स्वामी जी प्रकट नहीं हुए। कहते हैं उन्होंने जल के अंदर ही समाधि ले ली। उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ी शिला पानी के अंदर फेंक रखी थी और यह जन श्रुति थी कि तेलंग स्वामी पानी में डुबकी लगाए जाने के बाद उस शिला पर घंटों समाधि लगाए जल के भीतर ही बैठे रहते हैं। उनको किसी ने कुछ खाते पीते नहीं देखा, तथापि उनकी आयु 300 वर्ष बताई जाती है। वाराणसी में घर घर में तेलंग स्वामी की अद्भुत कहानियां आज भी प्रचलित है। निराहार रहने पर भी प्रतिवर्ष उनका वजन 1 पौंड बढ़ जाया करता था। 300 पौंड वजन था उनका जिस समय पुलिस उन्हें पकड़ने गई। इतना स्थूल शरीर होने पर भी पुलिस उन्हें पकड़ न सके। आखिर जब रात हो चली तो सिपाहियों ने सोचा डूब गया होगा, इसलिए वो दूसरा प्रबंध करने के लिए थाने लौट गए। इस बीच अन्य लोग बराबर तमाशा देखते रहे पर तेलंग स्वामी पानी से बाहर नहीं निकले। प्रातःकाल पुलिस फिर वहां पहुंची। स्वामी जी इस तरह मुस्कुरा रहे थे मानो उनका जीवन में सिवाय मुस्कान के और आनंद के कुछ हो ही नहीं। शक्ति तो आखिर शक्ति है, संसार में उसी का ही तो आनंद है। योग द्वारा संपादित शक्तियों का स्वामी जी रस स्वादन कर रहे थे, तो आश्चर्य कैसा। इस बार भी जैसे ही पुलिस पास पहुंचे, स्वामी फिर गंगा जी की ओर भागे और उस पार जा रही नाव के मल्ला को पुकारते हुए पानी में कूद पड़े। लोगों को आशा थी कि स्वामी जी कल की तरह आज भी पानी के अंदर छुप जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार मेढक मिट्टी के अंदर और उत्तराखंड के रीछ बर्फ के अंदर दबे बिना श्वास के पकड़े रहते हैं,
उसी प्रकार स्वामी जी भी पानी के अंदर समाधि ले लेंगे, किंतु यह क्या, जिस प्रकार से वायुयान दोनों पंखों को फैलाकर इतने सारे भार को हवा में संतुलित कर तैरता चला जाता है, उसी प्रकार तेलंग स्वामी पानी में इस प्रकार दौड़ते हुए भागे मानो वो जमीन पर दौड़ रहे हों। नाव उस पार नहीं पहुंच पाई, स्वामी जी पहुंच गए। पुलिस खड़ी देखती रह गई। स्वामी जी ने सोचा कि पुलिस बहुत परेशान हो गई है। तब वो एक दिन पुनः मणिकर्णिका घाट पर प्रकट हुए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। हनुमान जी ने मेघनाथ के सारे अस्त्र शस्त्र काट डाले, किंतु जब उसने ब्रह्मपाश फेंका तो प्रसन्नता पूर्वक बन गए। लगता है श्री तेलंग स्वामी भी सामाजिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे, इसलिए कानून का सम्मान करते हुए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अवहेलना नहीं करना चाहते थे कि कानून का, जिस पर आम जनता विश्वास करती है, यह प्रदर्शित करना आवश्यक भी था कि योग और अध्यात्म की शक्ति भौतिक शक्तियों से बहुत आगे बढ़ चढ़कर है। तभी तो वह 2 बार पुलिस को छकाने के बाद इस प्रकार चुपचाप ऐसे बैठे रहे मानो कुछ हुआ ही ना हो। हथकड़ी डालकर पुलिस तेलंग स्वामी को पकड़ ले गई और हवालात में बंद कर दिया। इंस्पेक्टर पूरी रात गहरी नींद सोया, क्योंकि उसे स्वामी जी की गिरफ्तारी की सफलता लग रही थी, क्योंकि वो जानता था कि उसने एक असाध्य काम कर लिया है। प्रस्तुत घटना मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया इट्स योगीज नामक लुई द कार्टा लिखित पुस्तक से अधिकृत की जा रही है। कार्टा नामक फ्रांसीसी पर्यटक ने भारत में ऐसी विलक्षण बातों को सारे देश में घूम घूम कर खोज की। प्रसिद्ध योगी स्वामी योगानंद ने भी उक्त घटना का वर्णन अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के 31वें परिच्छेद में किया है। प्रातःकाल ठंडी हवा बह रही थी। थानेदार जी हवालात की तरफ आगे बढ़े तो पसीने में डूब गए। जब उन्होंने योगी तेलंग को हवालात की छत पर मजे से टहलते हुए और वायु सेवन करते हुए देखा। हवालात के दरवाजे बंद थे, ताला भी लगा हुआ था। फिर यह योगी छत पर कैसे पहुंचा? अवश्य ही किसी संतरी की बदमाशी होगी। उन बेचारे संतरियों ने बहुतेरा कहा कि हवालात का दरवाजा एक क्षण के लिए भी नहीं खुला। पता नहीं साधु महोदय छत पर कैसे पहुंच गए। वो इसे योग की महिमा मान रहे थे, पर इंस्पेक्टर इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर आखिर योगी को फिर हवालात में बंद कर दिया गया। रात दरवाजे में लगे ताले को सील भी कर दिया गया। चारों तरफ गहरा पहरा लगा और ताला लगाकर थानेदार थाने में ही सो गया। सवेरे बड़ी जल्दी कैदी की हालत देखने उठे तो फिर शरीर में काटो तो खून नहीं, सील बंद, ताला बाकायदा बंद, संतरी पहरा भी दे रहे हैं। उस पर तेलंग स्वामी छत पर बैठे प्राणायाम अभ्यास कर रहे हैं। थानेदार की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने तेलंग स्वामी को आखिर छोड़ ही दिया। श्री तेलंग स्वामी के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार जलते हुए तेज कढ़ाई में खोल रहे तेल में पानी की छींटें डाले जाएं तो तेल की ऊष्मा बनकर पलक मारते दूर उड़ जाती है, उसी प्रकार विष खाते समय एक बार आंखें जैसे झपकती, पर न जाने कैसे आग उनके भीतर थी कि विष का प्रभाव कुछ ही देर में पता नहीं चलता कि कहां चला गया। एक बार एक आदमी को शैतानी सूझी चूने के पानी को लाकर स्वामी जी को दे दिया और कहा कि महात्मन, आपके लिए बढ़िया दूध लाया हूं। स्वामी जी उठकर उसे पी गए, उस चूने के पानी को, और अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि कराहने लगे और चिल्लाने लगा वह आदमी जिसने चूने का पानी पिलाया था। स्वामी जी के पैरों में गिरा, समायाचना की, तब कहीं जाकर पेट की जलन खत्म हो पाई। उन्होंने कहा, भाई मेरा कसूर नहीं है, ये तो न्यूटन का नियम है कि हर प्रक्रिया की एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है, उसकी दिशा उल्टी और ठीक क्रिया की ताकत जितनी होती है। मनुष्य शरीर एवं यंत्र, प्राण, उसकी ऊर्जा, ईंधन आदि शक्ति, मन इंजन और ड्राइवर चाहे जिस प्रकार से अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं, इसी शरीर से भौतिक विज्ञान से भी अद्भुत, पर यह सब शक्तियां और सामर्थ्य योग विद्या, योग साधना में सन्निहित है, जिन्हें अधिकारी पात्र ही पाते हैं और आनंद का लाभ प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।